हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एजिस लॉजिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एजिस लॉजिस्टिक्स का आप ओवरऑल चार्ट अगर देखते हैं तो अब देखिए ये स्टॉक ईयर 2000 से 2018 तक 73,000% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, भले ही बीच में करेक्शन कंसोलिडेशन आए, तो इतना बड़े रिटर्न के बाद अगर स्टॉक कंसोलिडेट या करेक्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे पहले कि हम चार्ट में बात करें, लेकिन उससे पहले डेटा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। सो अगर हम डेटा के ऊपर डिस्कस करेंगे, सो यहाँ पे देखिए आप कि ये मिड कैप कंपनी है 7,000 करोड़ की। ठीक है, अब मार्केट कैप ऑब्वियसली ये प्राइस ड्रिवन होता है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट शेयर प्राइस होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छा है लेकिन और डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, लेकिन आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और उसके कंपेयर में वैल्यूएशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है ये। 6-7% का ROC 13-14% का। और अगर आप यहाँ पे स्टॉक का पी देखते हैं तो देखिए 97, 96, 97 का पी है यहाँ पे, तो ये इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा आपको देख ताक के चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कितना वैल्यूएशन देना पसंद करेंगे, राइट। वहीं रेशियोज देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये मार्च में हो सकता है कि यहाँ पे डिक्लाइन का रीज़न है, लेकिन आप अगर बोलेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हमको और एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या ये रिवाइव होता है और कितना रिवाइव होता है। अदरवाइज़ आप देखिए ये 2013-14, 2012-13 को अगर छोड़ दीजिए तो उसके बाद डबल डिजिट रिटर्न है और यहाँ पे 15, 16, 17, 20% रिटर्न के हिसाब से बढ़ा है। फिर 2019 में भी बढ़ा था 21%, लेकिन उसके बाद कम हो गया। तो यहाँ पे देखने की बात है ओवरऑल। अब देखिए प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे 59-60% के आसपास है और बाकी FIIs का स्टेक भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है, राइट। DIIs का स्टेक भी आप बोलिए ओवरऑल कंसिस्टेंट है यहाँ पे, बाकी पब्लिक का भी कंसिस्टेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो वैल्यूएशन है कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन आप उसको कितने वैल्यूएशन पे ख़रीदना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपका अगर शेयर प्राइस देखेंगे ना तो यहाँ पे जो चीज़ दिखता है, आप देखिए राइट, कि अभी ये रिकवर तो कर रहा है लेकिन लिमिटेशन है 300। ठीक है, ये 300 क्या है, इनफैक्ट ये 300 नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ये 304 क्या है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो करंट का जो आपका रेंज है, राइट, ये जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है 304, नीचे 172, उसके नीचे आया तो 131, फिर यहाँ पे 110। ठीक है, 130, यस 32, ये आपके रेंजेस है और करेंटली ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो आप इस रेंज को देखिए। और दूसरी बात, जब तक ये 304, 305 के ऊपर नहीं जाता, सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। और यहाँ पे बात यह नहीं है कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, बात यहाँ पे है कि आप यहाँ पे 97, 98 टाइम्स का वैल्यूएशन जो है वो देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, वो आपके ऊपर है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अभी जो बड़ा ट्रेंड है वो किस तरीके से दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है,
जो ट्रेंड है वो हमको किस तरीके से दिख रहा है। राइट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन बात यह है कि जितना ऊपर जाएगा वैल्यूएशन भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अगर ये 304 के ऊपर जाता है तो क्या, और उससे पहले आप यहाँ पे सपोर्ट देख लीजिए, 134 आपका पहला सपोर्ट है, और उसके नीचे का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा अराउंड 92 के आसपास। ये आपके बड़े सपोर्ट है, या फिर जो इससे पहले मैं कंसोलिडेशन का रेंज बताया था उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर ये 304 305 के ऊपर सस्टेन करता है सो ऊपर के तरफ ये देखिए जो आपको रेंज यहाँ पे ये मल्टी ईयर टारगेट है, तो यहाँ पे 500 से 1400 के बीच में दिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता है ट्रेंड किस तरीके से होगा, तो ये हमारा रेंज होगा कम से कम 3 to 5 ईयर्स के होराइज़न या उससे लंबे टाइम फ्रेम में। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 304 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा प्राइस को। ओवरऑल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है। ठीक है, नंबर्स भी चलिए अच्छे नंबर्स है या रीजनेबल नंबर्स आप बोल सकते हैं, बट क्या सवाल यह है कि वैल्यूएशन आप कितना देना चाहेंगे। और एक बात याद रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप जितने तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी करंट मार्केट रैली शुरू हुआ है तो फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन ये मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सावधानी जो है या रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहला चीज़ होता है, उसको आप ध्यान रखिए और उसके बाद जो है आप फॉलो कीजिए यहाँ पे। सो अगर ये 96 है और मैं अगर यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि 500 और ये, तो यहाँ पे अराउंड मैं 200 से 400% के या 500% के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मैं अगर 5 टाइम्स बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो वैल्यूएशन भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होता है, तो ये और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बार होता है ऐसा है कि ये साइकोलॉजी है कि अगर बढ़ रहा है तो हम बीच में क्यों रुके, लेकिन हमको अगर ट्रेंड पता नहीं है, और जैसे यहाँ पे प्रीवियसली बड़ा करेक्शन आता है और मिड कैप में जाहिर सी बात है 60-70% करेक्शन टॉप से कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले देखिए आपने टॉप से 86%, उसके बाद यहाँ पे 77%, उसके बाद ये जो लेटेस्ट जो करेक्शन हुआ था वो भी यहाँ पे देखिए अपने टॉप से 65%, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।